हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशन 2.0 पर। दोस्तों 18 फरवरी का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाए कि बिंदुएं 4, 3, 5, 1 एवं 1, 9 संरेखी है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक नंबर आपका क्वेश्चन है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4, 3, 5, 1 एवं 1, 9 संरेखी है। तो देखिए हम पहले मान लेंगे संरेखी है, तो हम पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। हम एक लाइन इस यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ए यहाँ बी और यहाँ सी कर दे रहे हैं, और उसका जगह पर यहाँ दिया है कुछ 4, 3 और बी दिया है आपका बी दिया नहीं, हम इसको मान ले रहे हैं कि 5, 1 और दिया है आगे 1, 9। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। देखिए पहले हम ए बी का लेंगे, तो ए बी का दूरी लीजिए। देखिए ए बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, इतना होता है, अब जानते हैं ठीक। और रूट अंडर देखिए x1 माइनस x2 आपका ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हुआ, ये x2 हुआ आपका, ये y2 हुआ, ये आपका x3 हुआ, ये y3। आपका ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब फिर यहाँ से लीजिएगा तो x1 ये होगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ नहीं लिखिएगा भी तो चलेगा। देखिए अब x1 क्या है, 4 है, आपका x2 5 है, तो 4 में से 5 घटाइएगा तब -1, 4 में से 5 घटाइएगा तब -1, तो -x के होल स्क्वायर प्लस y1, 3 में से 1 घटाइए तो 2 का स्क्वायर कीजिए बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। अब लीजिए BC, अब BC का डिस्टेंस निकालिए, तो रूट अंडर और फिर यहाँ x1 ये हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे x3 इसको नहीं किए हैं। अब आपका x1 ये 5 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y2 9 हो जाएगा। तो देखिए अब फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पे भी। देखिए x1 में से x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, यानी 5 में से 4 1 घटाइएगा तो आपका 4 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर प्लस फिर 1 में से 8 को घटाइए, तो क्या 9 को घटाइए, 9 को घटाइएगा तो 8, तो 1 में से 9 को घटाइएगा तो -8 के स्क्वायर होगा, तो यहाँ -8 के स्क्वायर कीजिए, बराबर में है 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा। जोड़ दीजिए आप, 6 4 10 की 0, 6 1 7 8। अब रूट के अंदर इसको 16 25 80 कीजिए, 16 25 80, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रहने दीजिए। अब निकालिए, देखिए आप निकाल लिए ए बी का डिस्टेंस कितना आया है, ए बी का डिस्टेंस रूट 5 आया, और आपका बी सी का डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, ये 4 रूट 5 आ गया। अब निकालिए अब ए सी, अब यहाँ पे ए सी निकालिए, तो आप किस बिंदु को लीजिए, 4, 3 और 1 9 को लीजिएगा, 4 में से 1 को घटाइए तो क्या 3, तो 3 को स्क्वायर प्लस, और फिर 3 में से 9 को घटाइएगा तो आपका 6 -6 होगा, -6 का स्क्वायर कीजिए, रूट के अंदर है 3 का स्क्वायर कीजिए 9 प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कीजिए 36 हो जाएगा। जोड़िए 45 आ जाएगा आपका, 15 3 45, आपको 15 3 45 या 9 5 45 कीजिएगा तो आपका 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, और इतना निकल गया आपका। और आगे देखिएगा अब संरेख, अब यहाँ पे लिखी चुकी, अब देखिए अब ए बी 5 है, रूट 5 है, और बी सी कितना है, रूट 4 रूट 5 है, तो हम पहले लिखेंगे ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी लिखेंगे। बी सी क्यों लिखेंगे, देखिएगा ए बी का मान कितना है, रूट 5 आया है, डिस्टेंस यानी दूरी, फार्मूला इसको कहते हैं दूरी आपका कितना आया है, दूरी आया है रूट 5 आया है, तो यहाँ रूट 5 लिखिए
प्लस ए सी का मान अब निकाले हैं तो 3√5 है बराबर, अब BC का मान कितना है 4√5 है। इसलिए देखिए इतना बराबर इतना है, इस दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ रहा है। तो देखिए इसको आप जोड़िएगा 4√5 बराबर 4√5 हो गया, यानी BC बराबर क्या है इतना का डिस्टेंस है, मतलब कि AB और AC को जोड़ने पर हमको BC का मान आ रहा है, इतना आ रहा है। तो इसीलिए आप लिख दीजिए, इसीलिए ABC संरेख है, यहाँ ABC संरेख है। चलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, तो सिद्ध करें कि x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो हमको क्या दिया है, x का मान दिया है, आपको लाना है x² बराबर 2 नंबर क्वेश्चन है x², हाँ x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² आपको लाना है। और x का मान दिया है, x का मान क्या है a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, और y का मान दिया है आपका a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिया है। और आपको अब LHS a हुआ RHS हुआ, तो आप LHS को उठाइए और RHS लाना है आपको। चूँकि लिखिए LHS बराबर क्या है x² प्लस y² है। हम LHS को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का मान यहाँ इतना दिया है और y का मान इतना दिया गया है। तो देखिए LHS को आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा के होल स्क्वायर प्लस y का मान रख दीजिए यहाँ a cos थीटा माइनस b sin थीटा के होल स्क्वायर, और a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए और a माइनस b के होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर a टूटेगा। तो देखिए a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2ab, तो 2ab तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा प्लस, अब इसको तो सॉरी अब b², तो b² हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो यहाँ प्लस रखिए लम्बा हो जाएगा उधर, प्लस है तो अब इसको तोड़िए a² कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab तो ab है तो ab लिखिए और साइन थीटा साथ में है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस b² यानी क्या हो जाएगा b² यानी b का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है और 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, तो ख़त्म हो जाएगा ये बराबर आपको बच गया कि a² साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में लिखिए अब देखिए फिर a² को कॉस स्क्वायर वाला देखिए a² के साथ कॉस स्क्वायर वाला यहाँ पे लिख दीजिए a² कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए a² साइन स्क्वायर थीटा है, और b वाला लीजिए सॉरी यही वाला लीजिए जो कॉस के साथ हो, तो कॉस के साथ क्या है a² है प्लस, आगे लीजिए आपका इतना हो गया, और आगे देखिए b², अब साइन स्क्वायर वाला b² साइन स्क्वायर थीटा वाला ले लीजिए b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका है क्या b² कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बचा आपका। अब देखिए इसमें से कॉमन आपका a² आएगा, a² कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, इस यहाँ से भी निकलेगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इंटू प्लस है यहाँ से b², देखिए दोनों में कॉमन क्या है b² है, तो इस b² को बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और देखिए a² गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रखिए, प्लस है तो प्लस b² गुने कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ रखिए, और क्या है a² गुना कीजिए a² गुने 1 तो क्या हो जाएगा a² प्लस फिर वैसा ही कीजिए b² गुने 1 तो b², देखिए आपका आ गया इतना LHS बराबर RHS, तो यहाँ लिख दीजिए RHS, प्रूव हो गया आपका।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। यानी वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता सामने दिया है 20, 24, 40, 36 अब 20 दिया है। देखिए अब कहाँ यहाँ पे लिखिएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, बारंबारता आपका दिया गया है। देखिए वर्ग अंतराल आपका 0 से क्या है 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 आपका दिया गया है। और सबके सामने क्या है, सबके सामने आपका दिया गया है बारंबारता। तो देखिए बारंबारता आपका है 20 है, 24 है, 40 है और 36 है और 20 है, इतना आपका दिया गया है। और देखिए बारंबारता निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वर्ग चिन्ह पहले आप निकालिए, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह आप निकालिए। वर्ग चिन्ह को एक से डिनोट करते हैं, बारंबारता को F से। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है बताते हैं आपको। देखिए वर्ग चिन्ह इस वर्ग अंतराल को जोड़कर निकाला जाता है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपका क्या है 10 है और क्या निम्न सीमा आपका 0 है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 से भाग दिया जाता है। तो आप जोड़िएगा तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा। यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालने का ये होता है। फिर इसको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बाटा में 2 से भाग दीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, 30 होगा, 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो 15। ऐसा ही इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50 है तो 25 आएगा, यहाँ 70 होगा तो 35 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो फिर 90 आएगा, 90 को आप 2 से भाग दीजिए 45 आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, आप इस दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए इसको f इंटू एक्स करते हैं, f इंटू एक्स कीजिएगा आप। तो देखिए आपका f क्या है बारंबारता है, x क्या है वर्ग चिन्ह है। तो इस दोनों का गुना f गुने x है, तो 20 गुने 5, तो 20 5 100, 100 हो गया। अब 24 में 24 में 15 से गुना कीजिए, तो 15 चौका 60 की 0, 15 दूना 30 और 6 36 यानी 360 आएगा आपका। फिर इसमें अब 25 चौका 100, 1000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और 35 और 36 में आप गुना कीजिएगा तो आपका 1260 आएगा आपका। हम किए हैं 1200, हाँ 1260 आएगा आपका। और 45 दूना 90, 900 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे पूरा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ने का चिन्ह क्या होता है सिग्मा होता है। तो सिग्मा हम लिखे और एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर आप जोड़ दीजिएगा तो आपका जोड़ के जोड़े हम 3620 है आपका, जोड़िएगा 3620 आएगा। और बारंबारता को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़, तो इसको जोड़िएगा तो 140 आ जाएगा आपको। और फार्मूला क्या होता है माध्य बराबर, माध्य आपको निकालना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 3620 है और आपका है, हाँ देखिए यहाँ पे है सिग्मा एफ का मान है 14, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 362 बटा 14। आप भाग दे दीजिए 25.85 आपका आंसर आएगा। चलिए आते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सार्वंतर क्या होगा, यानी सार्वंतर यानी डी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए किसी एपी का 8वां पद यानी 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, एपी का 8वां पद यानी एपी का 8वां पद क्या है, 8वां पद 29 कह रहा है।
सॉरी 17 कह रहा है। और क्या कह रहा है आगे, 17वां पद सॉरी 14वां पद 29 है, 14वां पद आपका 29 दिया गया है। तो कह रहा है आपका जे डी बराबर आपका यानी सार्वंतर ज्ञात करें। तो देखिए T8 यानी Tn बराबर फार्मूला जानते हैं Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला को उपयोग करेंगे और बनाएंगे। देखिए T8 n के जगह पर क्या है 8 है, तो यहाँ पे T8 बराबर लिखिए a प्लस एन माइनस 1 यानी n माइनस 1 यानी n के जगह पर आप क्या है 8 रखिए, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7, 7 गुने डी, तो क्या हो जाएगा आपका 7d हो जाएगा। तो इसी को लिखते हैं a प्लस 7d बराबर कितना है 17 दिया है, तो इक्वेशन 1 हो गया। और उसको लिखिएगा, देखिए इसको t कितना है 14 बराबर a प्लस क्या 13d, तो इसी को लिखिए, इसीलिए a प्लस 13d बराबर क्या है 29 दिया है, तो इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। और 1 और 2 से क्या कीजिए घटाइए 1 और 2 में से, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 माइनस 2 क्या ये हुआ, तो आपका क्या हुआ एक प्लस a प्लस 7d बराबर 17 है, और अगला है a प्लस 13d बराबर क्या है 29 है। अब घटाने पर लिखे हैं तो घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए, क्या प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसमें से घटा दिए तो 7 प्लस 7 में से माइनस 13 हो गया, तो माइनस 6d हो गया, अब यहाँ बचेगा। और इसमें से घटाइए 29 में से आप 17 को घटाइए 2 1 1 1 यहाँ माइनस 12 चिन्ह में क्या है माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस 12 हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, d बराबर 12/6 यानी 6 दूना 12, यानी आपका d का मान आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये ख़त्म हो गया, यहाँ माइनस 6d बराबर घटाइएगा तो माइनस 12d आ गया। आगे देखिए इसको माइनस से माइनस ख़त्म कर दीजिए, और आगे लिखिए d बराबर 12/6, तो ख़त्म होगा तो 2, यानी d बराबर आपका निकल के आएगा 2। तो आपसे पूछ रहा है d यानी सर्वांतर d बराबर लिख दीजिए आप 2। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का मौसन निकालें। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 255 है एवं 867 शायद है, 867 हाँ 867 है, इतना का कारण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इतना का मौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप 255 यहाँ पे और ऐसे निकाला जाता है 867 हुआ। अब इसमें भाग दीजिए आप कितना से लगेगा, तो आप 3 से लगाइएगा, तो 3 × 15 के 5 हाथ में 1, 3 × 15 1, 16 के 6 हाथ में लगल 1, 3 दूना 6 1 7 इतना लगेगा। अब बाटा अब घटा दीजिए तो 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा। और फिर इसको यहाँ पे लाइए 255 को यहाँ पे ला के फिर इतना से इतना में भाग दीजिए, तब फिर इसको 2 से लगाइए, 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 1 2, तो क्या होगा 2 से 4 हो गया। अब फिर घटा दीजिए आप, तो यहाँ पे घटाइएगा तो 1 5 और ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लगाइए आप 102 है, आपका 102 है, और 102 में फिर भाग दीजिए आप, तो क्या 2 से ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी आपका यहाँ तक ले आ चुका है। तो देखिए अब a बराबर BQ प्लस R आप जानते हैं, एक बार देख लीजिए 255 है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है सही से थोड़ा, 255 67 ठीक है, हाँ इतना और ठीक है आपका। देखिए 255 में देखिए 255 में 3 से भाग लगा था, क्या है 3 दूना 6,
5 × 15 5 हाथ में लगल 1, 3 3 × 5 = 15, 16 के 6 हाथ में लगल 3 दूना 6 1 7, इतना हो गया। फिर आप घटाइए, अब देखिए 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 6 में 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचा। और फिर इस 255 को यहाँ पे लिखिए और फिर भाग दीजिए, 102 से 255 भाग दीजिए, अब लगेगा 2 से। अब 3 से कीजिएगा तो 300, यानी 255 से 12 हो जाएगा, इसलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 गुने 0 तो 0, 2 1 2 तो 2, फिर घटा दीजिए तो 1 5 0। अब फिर 51 में 51 यहाँ क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल 51 है। फिर इसको 102 के यहाँ लाइए और फिर 51 से भाग दीजिए इसमें, तो 2 से कट जाएगा था आपका। इसीलिए a बराबर BQ + R, यहाँ के मान को a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q यानी रिमाइंडर के r। तो देखिए a बराबर क्या है 867 है, बराबर b 255 है, b के मान क्या है, q क्या है आपका, q आपका 3 है, 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 102। फिर यहाँ के लिए a e हुआ, b हो जाएगा और q e हो जाएगा, r e हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखिए 255 बराबर आपका 102 गुना 2 + 51। फिर आपका यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। तो फिर 102 बराबर लिखिए, 102 बराबर 51 गुने 2 + 0। अब इसीलिए लिखिए यहाँ पे, इसीलिए मौसा बराबर कितना के निकाले हैं 255 एवं क्या है 867 है। तो आपका मौसा कितना आ जाएगा, यहाँ का मौसा लिया जाता है, जो आपका रिमाइंडर आया और जो यहाँ से भाग लगा है वो आपका मौसा निकल के आएगा। तो मौसा आपका 51 हो चुका है। तो चलिए आपका यही 5 क्वेश्चन रहा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।